हमारा व्यापार बचा दो, हमारा व्यापार बचा दो। हमारा निवेदन है योगी जी से, हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, हमारा व्यापार बचा दो, हमारा व्यापार बचा दो। अरे हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा, हम भूखे ही मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। हम कैसे परिवार चलाएंगे, जो 70 करोड़ जमा कराए उसका अब क्या होगा। अरे व्यापारी लुटे, अरे लुट गए लुटे लुटे, सारे व्यापारी लुटे। के सहयोग से हमारे जनप्रतिनिधि बताए, हमारी सरकार बताए, अब हमारे व्यापार बंद हो चुके हैं। अब हम कहाँ जाए, हम लोग कैसे अपने घर परिवार पालेंगे, कैसे करेंगे। अब हम लोगों को बेघर हो गए हैं, हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब हम पे व्यापार करने की कोई स्थिति नहीं है। या हम फंड लगाए, फेरी लगाए, पैट लगाए, क्या करें। इस बाजार को पूरा जीरो हो चुका है, सारे मकान दुकान सील हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे घर परिवार कैसे चलेंगे, कहाँ जाएंगे हम व्यापार। काफी हजारों दुकानें भैया, कितने परिवार यहाँ से, 10,000 परिवार यहाँ से चलते हैं। लाखों ये सारे लोग हैं हमारे पास, सारे भूखंड हमारे आवाज के सारे भूखंड में सेल हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। क्या इनको पहले नहीं पता था ये भूखंड जब बन रहे थे? जब ये आते थे पैसे लेते तो और कहते थे किसी भी आवास विकास के अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अधिकारी को जब नहीं दिख रहा था, ये कितने सालों से ये काम चल रहा है, अभी अपने आप को बचाने में लगे पड़े। क्या होगा, कहाँ जाएंगे अब हम। इन लोगों ने 70 करोड़ रुपए जमा कराए, उसके जमा बाद करने के सब बाद लीगलाइज करके दिया। सारे उत्तर प्रदेश सरकार के हमें फॉर्म दिए, सब दिया, लेटर दिया, एनओसी दी, उसके बावजूद भी अब ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें फ्रॉड कहा है, तो उसका हर्जाना कौन देगा। क्या हमें डबल देंगे पैसे? व्यापारियों पे कार्रवाई हो सकती है, तो इन आवास विकास के अधिकारियों पे क्यों नहीं हो सकती? फिर आवास विकास ने जो पैसे लिए हैं, हमें जो मीटिंग कॉल दी है, फॉर्म भरवाई, लेटर भरवाई, डिमांड लेटर जारी करे, पैसे भी जमा करा दिए, एनओसी भी दे दी, फिर किस बिहार पे ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है? आवास व्यापारी की दुकान बंद है, आवासीय मकान। व्यापारी लुटे, अरे लुट गए लुटे लुटे, सारे व्यापारी लुटे, अरे लुट गए लुट गए लुट गए, सारे व्यापारी लुटे, अरे लुट गए लुट गए लुट गए, सारे व्यापारी लुटे लुट गए, लुट गए कितने, हम सबको लूट लिया। आवास विकास परिषद ने हम सबको लूट लिया। जो 70 करोड़ जमा कराए उसका अब क्या होगा, जो 70 करोड़ जमा कराए उसका अब क्या होगा। हम कैसे परिवार चलाएंगे, हम कैसे फीस जमा करेंगे, हम कैसे परिवार चलाएंगे, हम कैसे फीस जमा करेंगे, हम कैसे कहाँ जाएंगे, हमको कौन राहत देगा, हमको कौन राहत देगा। हम कहाँ आएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमारी हम जनप्रतिनिधियों से भी एक मांग करते हैं, हम जनप्रतिनिधियों से भी एक मांग करते हैं। हम जनप्रतिनिधियों से भी एक मांग करते हैं, वो आ जाए यहाँ पर, हमारा देखे हाल सबका, वो आ जाए यहाँ पर, देखे हाल हम सबका। हम अब ऐसे आगे जिएंगे, हम कैसे परिवार चलाएंगे, हम कहाँ अब जाएंगे, हम कहाँ से परिवार चलाएंगे। व्यापारियों को कौन बचा, यार बोलो तो सही।
व्यापारियों को कौन बचाएगा, व्यापारियों को कौन बचाएगा। अरे व्यापारियों को कौन बचाएगा, व्यापारियों को कौन बचाएगा। अब हम भूखे ही मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा। हम भूखे ही जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। हमारा निवेदन है योगी जी से, हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, हमारा व्यापार बचा दो, हमारा व्यापार बचा दो, हमारा व्यापार बचा दो, हमारा व्यापार बचा दो। देखिए ऐसा है कि मेरी यहाँ पर शॉप है, 3-4 शॉप है मेरी यहाँ पर, और कुछ समय पहले हम लोगों ने अपना काम छोटा सा चला रखा था, लेकिन कुछ परिवार में परेशानी आई तो हमने वो शॉप रेंट पर दी थी। अब वो उससे ही हमारा परिवार अब चल रहा है, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी थी, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी को हम लोग पाल रहे हैं। हमारे लिए समस्या है बहुत बड़ी कि हम लोग जो हमें रेंटल आमदनी थी वो समाप्त हो गई, तो हमारा परिवार अब कैसे चल पाएगा, हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। और मैं एक व्यापारी होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा हमारे योगी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारी लगभग 1 लाख व्यापारी के करीब यहाँ पर सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इसका सबका व्यापार बचाया जाए, उन्हें राहत दी जाए। ये जो सेटबैक हुआ है इससे बहुत सारे लोगों को तो राहत मिल जाएगी, लेकिन जिनके पास सेटबैक की जगह नहीं है वो अपनी बिल्डिंग पे कैसे व्यापार चला पाएंगे। तो कुछ ऐसा हो कि उनका व्यापार भी चलता रहे और ये जो है कानून की प्रक्रिया है ये भी चलती रहे। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये जो पैसे जमा हुए हैं 70 करोड़ के करीब, ये भी व्यापारियों को में ब्याज वापस मिलने चाहिए, ताकि व्यापारी जो जिस तरह से भी उन्होंने अरेंज किए हैं पैसे ब्याज पे लेकर या किसी से उधार लेकर या सोना गिरवी रखकर, तो वो कम से कम वो पैसा अपना वापस तो उन पर मिल जाए, ताकि वो अपना पैसा उनका सुरक्षित हो, ताकि वो उससे अपने परिवार चला पाएँ। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये जो व्यापार बंद हुआ है, ये जो सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, ये व्यापारियों को एक के तरह से दलदल में ले जा रही है। व्यापारी एक खत्म होता जा रहा है और व्यापारी बहुत परेशान है, और हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों को प्रदेश सरकार राहत दे, सेंट्रल गवर्नमेंट राहत दे, यही मांग करते हैं हम यहाँ पर। आप कह रहे थे कि जिनका सेटबैक है उनका चल जाएगा और जिनका सेटबैक नहीं है उनको दिक्कत हो सकती है, तो लगभग आप तो बहुत वक्त से होंगे, कब से आप दुकान यहाँ पर चला रहे हैं और क्या जानते हैं कि कितनी छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको तकलीफें होने वाली हैं? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि सील करिए, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी, तब उसको लेकर के आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? लगभग ये समझिए कि 500 के करीब ऐसी दुकानें होंगी जो सेटबैक नहीं हो सकती। तो उन लोगों के जैसे छोटे छोटे काम है, किसी ने सब्जी की दुकान खोल रखी है, किसी ने प्रेस का काम कर रखा है, किसी में कोई घर में मोबाइल की छोटी सी शॉप बना रखी है, कोई अपने जीविका चलाने के लिए छोटे छोटे और काम कर रहा है, तो वो बेचारे लोग परिवार कैसे चलाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान जो है अपने घरों में बना रखी है, तो अगर वो घर से की जो दुकानें हैं वो बंद कर देंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? हम इतना ही चाहते हैं कि उनकी दुकानें चलती रहें, उनका व्यापार चलता रहे, ताकि वो अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सकें। और सरकार की तरफ से कोई भी बात आप लोगों से कही गई है अभी तक कि हम आपको ये मुआवजा देंगे, या फिर जो जिस 70 करोड़ की आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ हम लगा करके ब्याज आपको वापस करेंगे, कुछ इस तरह की बात हुई है अभी तक? या फिर अगर ये नहीं तो कोई और जगह हम आपको देंगे, आप फिर से अपनी मार्केट बसा सकें? नहीं, इस तरह की अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, और ये घोषणा होनी भी चाहिए कि भाई कुछ हेल्प मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान है। आज की तारीख में व्यापारियों की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, वो अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने की भी स्थिति में नहीं रहा है, बच्चों की फीस जमा करने की स्थिति में भी नहीं रहा है। तो अगर सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगी? अरे हमारा कौन सोचेगा? जिस सरकार को हमने बनाया है, जिसको लोगों ने वोट दिया है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट में लेके आए हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके आए हैं, उससे यही तो व्यापारी उम्मीद चाहेंगे
कि हमारा व्यापार बचना चाहिए, व्यापारी खुशहाल होना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए। हम अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि व्यापारियों को राहत दीजिए, व्यापारियों को राहत दीजिए, व्यापारियों को राहत दीजिए। लड़ाई लीगल है, जो कानून के दायरे की लड़ाई है वो कानून के दायरे में लड़ी जाएगी, और जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों में कानून के दायरे में जो रास्ता निकलेगा निश्चित तौर पर निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और हम उसको निश्चित तौर पर न्याय दिलाकर रहेंगे। जो आपने पैसे जमा करने की बात कही, मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से, क्या मेरे व्यापारी ने उनके खाते में या उनकी जेब में पैसा जबरदस्ती डाल दिया? अगर गलत डाला था तो उन्होंने उसी दिन वापस क्यों नहीं किया? सरकार कोई नियमावली लाई थी, उस नियमावली के तहत उन्होंने पैसा जमा करा दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो वो अपने गर्दन बचाने के लिए उन्होंने मेरे व्यापारी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतने तो किया है, हमने पैसा अपने आप जमा कर दिया, वापस कौन करेगा मेरा पैसा? वही तो कर रहे हैं, उनके खाते में गया वही वापस कर रहे हैं ना, क्यों करेंगे भाई? मैंने जबरदस्ती जमा करा, मेरे व्यापारी ने 60 करोड़ रुपये 70 करोड़ रुपये जमा किया, जबरदस्ती जमा किया। तो ये सब चीजें हैं, लीगल लड़ाई है, लीगल तरीके से लड़ेंगे। सरकार के संपर्क में है हम लोग, सरकार से हमारी मांग हो रही है, सरकार निश्चित तौर पर व्यवस्था निकालेगी और नियम अनुसार निकालेगी, कानून के दायरे में निकालेगी, यहाँ का व्यापारी पुनः स्थापित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।